सितंबर 26 हो या जनवरी 27 हो, तुम्हारा अटेम्प्ट, जो गलतियां तुमने अभी की हैं मई 26 में, वही तुम रिपीट करोगे, मेरा दावा है और मेरी गारंटी है। सर आप नेगेटिव बात क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे साथ तो नेगेटिव हो रहा है, तुम्हें नेगेटिव बात कहने से क्या दिक्कत है? जब नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा और वो चीज़ पॉजिटिव हो पाएगी। वही सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ, एंड तक ज़रूर देखना। वो 6 टॉप की गलतियाँ छांट करके लाया हूँ जो हर बच्चा कर रहा है, जो पास नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत एनालाइज किया और एक चीज़ निकाली कि पास होने वालों का क्राइटेरिया भले ही अलग अलग हो पैटर्न, लेकिन फेल होने वाले बच्चों का पैटर्न और तरीका सेम ही है। वो हर बच्चा इन 6 में से 1, 2, 3, 4, 5 या 6 की 6 गलतियां कर रहा है। वीडियो एंड तक देखो, सितंबर 26 को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाओ। दे सकते हो 5 मिनट तो रुकना, अदरवाइज अभी चले जाना, क्योंकि फिर आपके काम की कोई चीज़ हो नहीं सकती अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है। तो सीए इंटर सितंबर 26, 6 गलतियां जो फिर से फेल करवा देंगी, इन पर ध्यान देना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। बच्चा पार्टी, सबसे पहली गलती डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो कौन भरोसा करेगा? सबसे पहली बात ये भूल जाओ कि तुम काबिल नहीं हो, ये डाउट छोड़ दो कि तुम में कोई कमी है। ऑल इज़ वेल, तुम एकदम परफेक्ट हो। तुम्हारे जैसे ही अनगिनत सीए बन के जा चुके हैं, तुम भी एक दिन सीए ज़रूर बनोगे। तो इससे पहले मैं कोई और गलती के बारे में आपसे डिस्कस करूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, हैव सेल्फ बिलीफ, अपने भीतर हिम्मत रखो, भरोसा रखो। तुम अपने सबसे बड़े साथी हो, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दोस्त तुम खुद हो। बच्चा पार्टी, सेलेक्टिव स्टडी का जाल एक बहुत बड़ी गलती है। आप लोग क्या करते हो, ये चैप्टर पिछली बार नहीं आया था, इस बार आएगा, ये पिछली बार आया था, इस बार नहीं आएगा। इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो तो आ जाना, इन्हीं चीज़ों में पड़े रहना है तो पड़े रहो। अनगिनत अटेम्प्ट्स ये गलतियां तुम्हारे लगवा चुकी हैं। किसी ने कह दिया, जैसे मैं एडवांस अकाउंट की बात करूं, अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में से कोई एक कर ले, उधर छोड़ दियो दूसरा चॉइस में। ओ ठीक है, तूने क्या बात बताई, आहा तेरे जैसा तो कोई जीनियस नहीं। और फिर होता क्या है, जो तुम तैयार करके जाते हो वो मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, जो छोड़ के जाते हो उसका आसान क्वेश्चन आ जाता है। कहीं के नहीं रहते तुम। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। इतने अटेम्प्ट हो गए हैं फिर भी तुम एक पेपर की पूरी 100 नंबर की तैयारी करके नहीं जा सकते। आईसीआई बहुत तगड़ी चीज है, इस बात को समझ लो। आईसीआई बहुत तगड़ी चीज है, उसको पता है तुम क्या छोड़ के जाने वाले। तुम छोड़ के जाओ, वही चैप्टर का क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेगा, किसी सब्जेक्ट में आजमा लेना, मेरी गारंटी है। तो भाई सेलेक्टिव स्टडी छोड़ दो, आपसे मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, सेलेक्टिव स्टडी छोड़ दो। दूसरी गलती, रिवीजन का इल्यूजन, ये सबसे खतरनाक है, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मैंने पढ़ लिया अब तो याद हो गया, फलाना टीचर ने मैराथन डाली है, शेयर कर दो, सारे दोस्तों पे पहुंचा दो, वो टीचर पेपर से पहले लाइव लेके बैठा है, वो टीचर ने 1 शॉट डाल दिया है। क्या है ये, क्या है? हम सीए बने, हमारे जमाने में ना मैराथन थे, ना लाइव की थी, ना कोई 1 शॉट था, कुछ नहीं था। हम सेल्फ स्टडी करते थे, टीचर ने एक बार पढ़ाया उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी। और तुम लोग इतना डिपेंड हो गए हो कि तुम वो टीचर से कराई गई रिवीजन को अपनी रिवीजन मान लेते हो और जो समझ में आ रहा है उसको सोचते हो तुम्हारा हो गया। नहीं, जब तक तुम बिना किताब के दिमाग में उस चीज को याद ना कर लो, थ्योरी पेपर की बात करो, तब तक वो तुम्हारी नहीं हुई। प्रैक्टिकल पेपर में जब तक तुम बिना टीचर के सहारे के खाली क्वेश्चन लेकर के पूरा सॉल्व करके बैलेंस शीट मैच ना कर दो, तब तक तुम्हारी स्टडी नहीं हुई, तुम्हारी रिवीजन नहीं हुई, तुम पेपर के काबिल नहीं हो। ये भाई डिपेंडेंसी छोड़ दो, थोड़ा सेल्फ स्टडी की ओर कदम बढ़ाओ। ये इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा जो डिपेंडेंसी हो रही है इसे छोड़ दो। तीसरी गलती, मॉक टेस्ट नहीं देना। इसको तो इतना लाइटली लेते हैं बच्चे की पूछो ही मत, इसको तो इतना लाइटली लेते। टेस्ट, अरे अभी तैयारी नहीं हुई, सीधा जाके दे देंगे, देख लेंगे, इतनी बार तो पेपर दे रहे हैं, टेस्ट से ही क्या हो जाएगा, हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है पेपर दे के आने का। हर बार का मॉक टेस्ट पेपर अलग होता है, हर बार की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, हर बार का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज होता रहता है। तो भैया मॉक टेस्ट देने हैं, हर सब्जेक्ट के देने हैं। इसीलिए एक चीज़ अपने भीतर डालो कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ जाए तो हम डरेंगे नहीं, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ जाए हम हारेंगे नहीं। वो हार नहीं है, वो अच्छा है, पता चल गया क्या दिक्कत थी, उसको सुधार लेंगे। मॉक टेस्ट जरूर देना है प्यारे बच्चों, मार्क कर लो। और सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हैं एडवांस अकाउंट्स मात्र 110 घंटे में स्क्रैच से, तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हों, तुम्हारी कोई भी दिक्कत हो, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस, आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट मैं खुद चेक करके देता हूं, उसके लिए प्यारे बच्चों एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन थी, मैं बच्चों को खड़ा करके मूवी बनाता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ अगले लेक्चर में, एक बार में हमेशा के लिए याद। रिविजन भी मैं खुद कराता हूँ, हालांकि आपको इतना सेल्फ स्टडी के लिए भी देंगे कि टेस्ट वगैरह आप दो, तो सेल्फ स्टडी भी होगी और रिवीजन मेरी भी होगी, अपना फर्ज भी निभाऊंगा।
4 हार्ड बुक देते हैं, ट्रिक बुक, एएस के लिए फ्लो चार्ट बुक, एमसीक्यू बुकलेट, अलग से 2 रिवीजन चार्ट्स देते हैं, एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी देते हैं। तो देरी किस बात की है, फटाफट ज्वाइन करो। चौथी गलती प्यारे बच्चों, वीक सब्जेक्ट से भागना। जैसे ही वीक सब्जेक्ट, जैसे थ्योरी ज़्यादातर वीक सब्जेक्ट होता है बच्चों का, आपने किताब खोली, आप क्या करोगे? दोस्त की शादी में खो जाओगे, दोस्तनी में खो जाओगे, वैभव सूर्यवंशी में खो जाओगे, सीएसके वर्सेस आरसीबी में खो जाओगे, रोनाल्डो वर्सेस मेसी में खो जाओगे, और भी कुछ नहीं तो पड़ोस की आंटी में खो जाओगे कि पड़ोस की आंटी ने आज मेरी मम्मी को कौन सी बात बताई थी। भाई क्या है, भाई क्या है चुगलियाँ चाटी, क्या तुम लड़कियाँ हो, क्या हो तुम, औरतें बने हुए हो, क्या हो, हैं? भैया इन सब से बाहर आओ। इस जो किताब तुम्हारे सामने रखी है इसको देखो। वीक सब्जेक्ट से भागो मत, भागो मत। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने का एकमात्र तरीका, उससे अड़ जाओ, उससे लड़ जाओ, सीधा सिंपल, और कुछ भी नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, उसको करो भाई। थ्योरी पे लिख करके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस करो, जो भी तुम्हारा वीक है। ठीक है। 5वीं गलती बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ ग्रुप की गलत प्लानिंग। पहली तय करके बैठ जाओगे, पहला दूंगा, पहली तय करके बैठ जाओगे, दूसरा दूंगा, पहले तय करके बैठ जाओगे, मैं तो भाई अलग ही लेवल का बंदा हूँ, दोनों दूंगा। नहीं, पहले एक ग्रुप तैयार करो, जब वो तैयार हो जाए उसके बाद देखो कितना समय बचा हुआ है, वो किसकी क्लासेस हो पाएंगी, दोनों की रिवीजन हो पाएगी या नहीं, तब डिसाइड करो। चाहे कोई टीचर कुछ भी कहे, लेकिन आपको एक ग्रुप तैयार करने के बाद ही प्यारे प्यारे बच्चों दूसरे ग्रुप की ओर जाना है। ठीक है सर, अगली बार ध्यान रखिए। आखिरी गलती, आखिरी के 15 दिन में ये जो आप लोग मगअप करते हैं, चीज़ों को इधर उधर भागते हैं, भाई छोड़ो। आखिरी के 15 दिन बिल्कुल आपको अपने आप को देने हैं, पढ़ाई को देने हैं, घर से निकलना नहीं है, बाकी सारे काम बाद में हो जाएंगे। आखिरी 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो अब की बार सपने साकार। धन्यवाद। बैच जरूर लेना बच्चा पार्टी।